Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CC Academy. So today we will discuss Biology Test Series Part 3. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ विद इन ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एज, कि जो एंटीबॉडीज़ ह्यूमन की बॉडी में बनते हैं उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले बात करें कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी होती है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट विद डिजीज़, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी की डिजीज़ से फाइट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन कि जो ह्यूमन की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है जब ह्यूमन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अदर ऑप्शन पैसिव इम्यूनिटी। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बने, बट हमें आउटसाइड सोर्सेज से एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे एक है इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये टाइप्स हैं इम्यूनिटी के, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही आते हैं हमारे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स हैं दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोडोन इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि इसमें ये बोला गया है कि कौन सा कोडोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करता है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन UAG, UAA, UGA, AUG। तो यहाँ पे ये जो UAG, UAA एंड UGA है ये तीनों हेल्प करते हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब एक तरह से यह टर्मिनेटर कोडोन है जो स्टॉप कर रहे हैं किसी प्रोसेस को। ठीक है, एंड एक ऑप्शन है यहाँ पे AUG। AUG जो है दिस इज़ कॉल्ड स्टार्टिंग कोडोन। स्टार्टिंग कोडोन बोला जाता है इसको क्योंकि यह जो प्रोसेस है यह स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है टर्मिनेटर कोडोन, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप नहीं कर रहा है। तो दैट इज़ राइट आंसर रहेगा यहाँ पे AUG। और एक और होता है GUG। GUG भी एक्ट एज स्टार्टिंग कोडोन, ये स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज विडाल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, कि जो विडाल टेस्ट है वो किसकी डायग्नोसिस में हेल्प करता है या किसके लिए यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा टाइफाइड। टाइफाइड के केस में हम विडाल टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, कि जो फ्लेम सेल्स हैं वो किस में हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे ह्यूमन बींग्स में किडनी होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वैसे ही यहाँ पे फ्लेम सेल पूछा गया है कि फ्लेम सेल किस में है। ऑप्शन है राउंड वॉर्म, इंसेक्ट्स, मोलस्क एंड प्लेटी हेलमिन्थ्स। तो ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं प्लेटी हेलमिन्थ्स में, एंड प्लेटी हेलमिन्थ्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म। ठीक है, ये एनिमल किंगडम में बात है। एनिमल किंगडम में होते हैं टोटल 11 फाइलम, तो ये भी एक फाइलम है प्लेटी हेलमिन्थ्स, और प्लेटी हेलमिन्थ्स को बोला जाता है फ्लैट वॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अदर ऑप्शन है जैसे राउंड वॉर्म। ये जो राउंड वॉर्म होता है इसमें कोई फिक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, ये बॉडी वॉल के थ्रू एक्सक्रीशन करता है एक तरह से। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में होते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन मोलस्क। मोलस्क में होते हैं मेटानेफ्रीडिया एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मोलस्क। मोलस्क में आते हैं, ये भी एक तरह का फाइलम है और इसमें आते हैं स्नेल्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर था प्लेटी हेलमिन्थ्स, की जो फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं प्लेटी हेलमिन्थ्स में। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज़, कि बताइए बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है इसमें से। ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, मेजल्स, रेबीज एंड प्लेग। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल डिजीज़ है दैट इज़ प्लेग। प्लेग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। ये जो अदर हैं दीज आर वायरल डिजीज़, ये हैं वायरल, ये वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का सबसे जो मेजर जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन है मैग्नीज, जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर देता है पत्तियों को। ठीक है, और क्लोरोफिल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक आता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, और मेन जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है इसका वो है मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पॉलन गेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, कि ऐसा कौन सा फ्लोरल पार्ट है
जो पॉलन ग्रेन रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन के टाइम। वैसे पॉलिनेशन होती क्या है, तो पॉलिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा की तरफ जा रहे हैं पॉलन ग्रेन। एंथर हो गया मेल पोर्शन और स्टिग्मा वाला पोर्शन आ गया फीमेल पोर्शन। तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ पे जा रहे हैं, स्टिग्मा पे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। कि जो मैन है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड को कैसे देखता है। सबसे पहले बात आती है ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये है एक तरह की सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें होता है कि जो पर्सन है वह कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बंदा कलर में ही, उसको कलर्स का ही पता नहीं चलेगा, बस उसको रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, रेड को वह ग्रीन मानेगा और ग्रीन को वह रेड मानेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। तो जिस पर्सन में कलर ब्लाइंडनेस होगी वो रेड को क्या देखेगा, रेड को ग्रीन मेजर करेगा और ग्रीन को रेड मेजर करेगा। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ये जो कलर ब्लाइंडनेस है दिस इज आल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इनमें ऐसा होता है कि जो मेल होता है वो कभी भी कैरियर नहीं होता है, क्योंकि मेल के पास होते हैं XY क्रोमोसोम। ठीक है, XY क्रोमोसोम होते हैं, वो कैरियर नहीं होगा, और फीमेल ही हमेशा कैरियर होगी क्योंकि फीमेल के पास होते हैं 2 X क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज डिजीज आल्सो नोन एज डमडम फीवर। कि किस डिजीज़ को डमडम फीवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया या इन्फ्लुएंजा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है डमडम फीवर, तो इसको बोला गया काला अजर। काला अजर डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज डमडम फीवर। एंड ये जो काला अजर डिजीज़ है ये होती है लिस्मानिया डोनोवानी की वजह से, और यहाँ पे वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। ठीक है, अदर ऑप्शंस हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस है ये होती है बाई ट्रिपैनोसोमा गैम्पियंसिस की वजह से, और यहाँ पे वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया। एज वी ऑल नो दैट मलेरिया जो होता है ये इसका मतलब एक तरह से पॉजिटिव एजेंट देखा जाए तो इसमें वेक्टर जो आएगा दैट इज़ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ओके, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है और ये किसकी वजह से होती है, ये होती है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।